इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजा कल अदम करार दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज ही महफूज किया गया मुख्तसर फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें दायर की थीं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर आएंगे। दीगर केसेस में भी बानी पीटीआई बरी हो जाएंगे। तर्जुमान कानूनी उमूर हुकूमत पाकिस्तान बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि बेहतर होता है अदालत साइफर केस को कौमी सलामती के तनाजुर में देखती। अदालतों से एक मखसूस सियासी जमात और शख्सियत के लिए नर्म फैसले आ रहे हैं। तफसीली फैसले के बाद अपील का फैसला हुकूमत ने नहीं प्रोसिक्यूशन को करना है। साइफर एक हकीकत है, इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिलने की बात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम होने के बाद बताई गई। पहले रोकना चाहिए था। इंतजाम पर एतराज़ नहीं तो मखसूस नशिस्तों पर कैसे हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, हकीकत यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सदीकी ने तस्लीम किया कि जी सारा तनाज़ा यही है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास में दौरे चीन से मुतालिक गुफ्तगू। इजलास में वज़रा, सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FBR भी शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल दौरे चीन के लिए वज़रा के साथ रवाना होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने PTI की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। बार काउंसिल की चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करने के PTI के मुतालबे की मजम्मत। एलामिये में कहा गया कि बार काउंसिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहती है। बेंच की तश्कील अब चीफ जस्टिस के बजाय जजेस कमेटी करती है। चीफ जस्टिस ईमानदार और काबिल जज हैं। वकला बरादरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत पूरी अदलिया के साथ खड़ी है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस पर अपीलों की समाअत 25 जून को होगी। एडिशनल सेशन जज अफजल मुजोका ने बुशरा बीबी, बानी PTI, खावर मानिका और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत के दौरान निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर की थी। खावर मानिका के एतराज़ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफर के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत में मुंतकिल किया गया है। जज शाहरुख अर्जुमन ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास। दौरा चीन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। इजलास में वज़रा, सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FBR भी शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल दौरा चीन के लिए वज़रा के साथ रवाना होंगे। सरगोधा की मुजाहिद कॉलोनी में पेश आए वाक़े में ज़ख्मी नज़ीर मसीह 9 रोज़ अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद चल बसा। पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाश वरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 25 मई को मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में नज़ीर मसीह पर तशद्दुद किया था। उसके घर और जूतों की फैक्ट्री को भी आग लगा दी गई। नज़ीर मसीह पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज था। जलाओ घिराव पर 450 से ज़ायद अफराद पर भी मुकदमा दर्ज है। मुजाहिद कॉलोनी में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। नज़ीर मसीह की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। हैदराबाद में सिलेंडर फटने से जख्मी मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। जहाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। दोनों जख्मी कराची के सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वाक़े में जख्मी होने वाले 9 अफराद में से 7 की हालत तशवीशनाक। वाक़े का मुकदमा SHO थाना पयारी की मुद्दत में दर्ज। FIR में लापरवाही, गफलत बरतने और कत्ल बेसबब की दफात शामिल। मुकदमे में मुतासरा दुकान के मालिक, उसका बेटा और किराएदार नामजद। FIR में कहा गया कि मुलजिम ने गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर की दुकान खोली।
इस्लामाबाद से तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर अदम एतमाद कर दिया। नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुरम नवाज ने ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की। इस्तदा की कि खदशा है इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि मौजूदा ट्राइब्यूनल से मुतमईन नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल समाअत कर रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुजफ्फराबाद ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। अहमद फरहाद को दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया। और क्या चाहिए ऐ अर्ज़े वतन तेरे लिए, तो कभी चूम लिया। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे की शरह में नुमायां कमी, एक साल में 38% से कम होकर 12% से नीचे आ गई। इदारे शुमारियात से जारी आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल में अफरात ज़र 17.34% पर था, जो मई में कम होकर 11.76% पर आ गया। मई में टमाटर प्याज 51%, चिकन 35% कम, गंदम तकरीबन 23% सस्ता हुआ। एक साल में बिजली 58.7%, ट्रांसपोर्ट सर्विस 32.2% और कॉटन मलबूसात 23.2% महंगी हुई। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की है कि स्टेट बैंक जल्द ही शरह सूद में कमी करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्क में महंगाई 29 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। तवक्को के बरअक्स मई में महंगाई 11% पर आ गई। महंगाई में कमी की वजह संजीदा हुकूमती इक़दाम करना है। वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर मुस्बत राय दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बड़ी काविश से मईशत को संभाला दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने कहा कि रुपया मुस्तहकम हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है, मईशत से मुताल्लिक़ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि ये कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अगर आपको पाकिस्तान कबूल नहीं तो कहीं और चले जाएं, बड़े मुल्क हैं, इमिग्रेशन होती है, वहाँ चले जाएं। T20 वर्ल्ड कप बना सुपर से ऊपर। सुपर ओवर में नामीबिया ने ओमान के खिलाफ 21 रन बना दिए। ओमान की टीम सिर्फ 10 रन बना सकी। मुकर्ररा ओवर्स में ओमान और नामीबिया ने 109 रन बनाए। आज का दूसरा मुकाबला जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान शाम 7:30 बजे होगा। फैंस की तनकीद या कोई और मामला, पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर आजम खान ने सोशल मीडिया से अपनी तमाम तस्वीर और वीडियोस हटा दी। गुज़िश्ता चंद रोज से क्रिकेटर आजम खान को फिटनेस और इंग्लैंड के खिलाफ खराब कारकर्दगी के बायस शायकीन की जानिब से तनकीद का सामना था। सोशल मीडिया अकाउंट पर आजम खान की अब कोई तस्वीर या वीडियो मौजूद नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वजारत दिफा ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्ज बेंच समाअत कर रहा है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मैजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से बरीयत मंजूर कर ली। असद उमर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद को भी दोनों केसेस से बरी कर दिया गया। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमात दर्ज किए गए थे। यूरोपीय यूनियन सेफ्टी कमेटी ने 31 मई के इजलास में पाकिस्तान का नाम सेफ्टी लिस्ट में नहीं डाला। पाकिस्तान का केस आयासा को भेजा गया है। MCA ज़राए के मुताबिक पाबंदी उठाने का इख्तियार आयासा के पास है। सिविल एविएशन अथॉरिटी को यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तानी एयरलाइन पर आयद पाबंदी के खात्मे की उम्मीद। CA ज़राए के मुताबिक सेफ्टी लिस्ट में जिस मुल्क का नाम शामिल हो उस मुल्क की एयरलाइंस की यूरोप आमद पर पाबंदी आयद होती है। PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइन से पाबंदी उठाने के बारे में आयासा का इजलास रवां हफ्ते होगा। अगर पाकिस्तान के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स ऑथराइजेशन बहाल की गई तो पाकिस्तानी एयरलाइंस यूरोप के लिए परवाजें ऑपरेट कर सकेंगी। पाबंदी उठाने से पहले आयासा पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को चंद मजीद इक़दामात का कह सकता है।
मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। नवाबशाह 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू, सरगोधा और जेहलम में दर्जा हरारत 47, फैसलाबाद 46, सखर, लाड़काना, साहिवाल, अटक, डेरा गाजी खान और मिठी में 45, डेरा इस्माइल खान 44, बहावलपुर 43, मुल्तान और बन्नू 42, चकवाल और तुर्बत में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिशावर में 40 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद में 41 डिग्री की गर्मी 45, लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। महकमे मौसमियात की आज शाम इस्लामाबाद और गिरदो नवा में हल्की बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी में मुल्क भर में बिजली की आंख मिचोली का सिलसिला भी जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर शहर में 4 से 6 घंटे और दही इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया। रावलपिंडी शहर में 5 से 6 और नवाब में 7 से 8 घंटे, मुल्तान शहर में 5 और नवाही इलाकों में 10 घंटे और चारसद्दा शहर में 14 से 16 घंटे, 18 से 20 घंटे बिजली की मुअत्तल रहने लगी। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। सिंध के 19 अजला, बलोचिस्तान के 14, पंजाब के 6, खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस साल पोलियो से मुतासरा 4 बच्चे सामने आ चुके हैं। एक बच्चे का ताल्लुक सिंध के ज़िला शिकारपुर जबकि 3 का बलोचिस्तान से है। पंजाब के माहौलियाती नमूनों में वायरस की मौजूदगी। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम पंजाब ने खबरदार किया है कि गर्मियों का मौसम पोलियो वायरस के लिए इंतहाई साजगार होता है। और जिसने बानी पीटीआई पर बेबुनियाद केस बनाया उससे हिसाब लेंगे, हिसाब के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खबरदार कर दिया। कहा, बानी पीटीआई जाली केसेस में जेल काट रहे हैं, उन्हें इतना अर्सा जेल में रखा गया, इसका जवाब कौन देगा।